हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मितांडो पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये यूपीएसआई की फर्स्ट क्लास है, तो आप सभी को प्रैक्टिस सेट लगाना है और आपको बताना है 40 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं। दोस्तों, कम से कम 38% आपके सही होने चाहिए, ठीक है। तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, आप लोग बताना आखिरी में आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं। चलिए बिना देरी शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप सभी के पास पहुंच जाए। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों, ओष्ठ्य दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ्य दीर्घ स्वर का उदाहरण आपको बताना है उ, ई, ऋषि, उ। तो साथियों, इसका राइट आंसर आपको बताना क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओष्ठ्य दीर्घ स्वर का उदाहरण जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उ हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भारत जो है ये कौन सा प्रकार है संज्ञा का, आपको बताना है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर है, PYQ है, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और वीडियो के लास्ट में आपको बताना है आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भाववाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत कैसा है? तो भारत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी का नाम हो गया सोनू, ये कैसा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वहीं पर कह दी जाए वकील, वकील, ठीक है। तो वकील कैसा है दोस्तों, आपको बताना है। तो वकील एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कि पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है, वचन आपको बताना है। पुस्तक रखी है, वचन क्या एक वचन है, बहुवचन, द्विवचन, त्रिवचन। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुस्तक रखी है। अगर वहीं पर लिखा होता पुस्तकें, ठीक है, क्या होगा? पुस्तकें, पुस्तकें लिखा होता, तो राइट आंसर क्या हो जाता? बहुवचन, ठीक है। तो अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है बहुत ज़्यादा, कि वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन जो हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ वचन, ठीक है। तो वचन दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। बहुत से लोग 3 लगा देते हैं, 3 इसका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। वचन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक वचन और दो वचन, एक वचन और बहुवचन होगा, ठीक है। एक वचन और बहुवचन होगा, तो आपको याद रखना है, ना कि 2 वचन, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं आपको बताना है। 12, 10, 11, 9। तो साथियों, इसका राइट आंसर 11 हो जाएगा। हिंदी में टोटल 11 क्या है? सर्वनाम है, जैसे कि यह, वह, जो, सो, आप, हम ना, तो ऐसे इत्यादि, ठीक है। अगला है कि मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का आपको प्रकार बताना है। अनेकार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, आक्रामक क्रिया, सकारात्मक क्रिया। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सकारात्मक क्रिया। मोहन बाजार पहुंच गया, ठीक है, तो सकारात्मक क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न की अतियुक्त में आपको सब बताना है, उपसर्ग कौन सा है इसमें, ठीक है, उपसर्ग बताना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अति होगा, ठीक है, अतियुक्त। अगला प्रश्न, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्विगु समास होगा, या कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, या फिर अव्ययीभाव समास। तो दोस्तों, आपको वीडियो पॉज कर देना है, उसके बाद आपको आइडिया लगाना कौन सा राइट होगा। उसके बाद आपको एक काफ़ी पेन ले लेना, आपको उसमें अलग प्रश्न को लिखते जाना, आपके कौन सा प्रश्न राइट हुए, कौन से प्रश्न गलत हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा आप कितने प्रश्न जो है राइट हुए हैं, ठीक है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विगु समास, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा शब्द आचरण शब्द का अर्थ नहीं है? आचरण शब्द का अर्थ नहीं है, आपको बताना है। क्या व्यवहार, आकांक्षा, आदत, या फिर चाल चलन। तो साथियों,
व्यवहार की बात करें, आदत और चाल चलन, ये कैसे शब्द हैं आपको बताना है। तो ये आचरण एक प्रकार से है, आपके आचरण बताते हैं, आपके व्यवहार कैसा है, आदत कैसी है, आपके चाल चलन कैसा है। लेकिन यहाँ पर कह रहा आचरण शब्द का अर्थ नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? आकांक्षा। ठीक है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य क्या है? मोर के पंख सुंदर होते हैं। मोरों के पंख सुंदर होते हैं, भैया मोरों के पंख सुंदर नहीं होते हैं। मोर का नहीं होगा साथियों, मोरों के नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? मोर के पंख सुंदर होते हैं। ठीक है। अगला गद्यांश आ गया, और गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, बहुत से लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको मिस्टेक नहीं करना है, हम बता दे रहे हैं इसका जो है कैसे किया जाता है। ठीक है। तो अनुच्छेद निर्देश आपको दिया रहेगा, अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 10, 11, 12 में दिए गए हैं, तो उनको आपको जवाब देना है। ठीक है। पढ़कर इसी में से आपको उत्तर ढूंढना रहता है, तो आप सभी को पता ही है। ईस्वी संवत के आरंभ तक जर्मनी के लोग गोत्र अथवा कुल समुदायों में रहते थे और गोत्र कबीलों में संयुक्त थे। जर्मन लोग मवेशी और कुक्कुट पालते थे। कुक्कुट मतलब होता कुत्ता। ठीक, कुत्ता पालते थे। तो जानवरों का शिकार करते, मगर कृषि उनका प्रमुख उद्यम था। क्या था दोस्तों? कृषि उनका प्रमुख उद्यम था। वे पेड़ों को काटकर और जड़ों को उखाड़कर खेत बनाते थे। उस पर वे तब तक खेती करते थे जब तक मिट्टी अनवर नहीं हो, ठीक है, अनवर नहीं हो जाती। ठीक है। तो 2-3 साल बाद छोड़ दिया जाता था और साथियों जंगल को साफ करके नया खेत बना लिया जाता था। ठीक है। जमीन को अब सिर्फ कुदालों फावड़ों से ही काश्त जो है नहीं किया जाता था। उसे अक्सर हल्के हलों से जोतकर पटरों से बराबर किया जाता था। ठीक है। तो हलों को बैल खींचते थे। जर्मनों ने रोमन को 2 खेत आवर्तन पद्धति से खेती करते देखा और उसे ग्रहण कर लिया। इस पद्धति में कृषि भूमि को 2 भागों में बांटा जाता था। एक खेत को काटकर किया जाता था और दूसरे को खाली रहने दिया जाता था। ठीक है। जोते गए और खाली खेतों की जो है हर साल अदल बदल होती थी। ठीक है। 2 खेत आवर्तन पद्धति, जिसे दुखेतिया बोलते हैं। परिणाम स्वरूप कृषि में श्रम उत्पादित में वृद्धि आई। तो यहाँ पर आपके प्रश्न दिए गए हैं, आपको हम दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर दिए गए हैं कि जोती गई जमीन किससे बराबर की जाती थी। अभी हमने आपसे बताया था ना कि जोती गई जो जमीन है वो लकड़ी के पटरों से बराबर की जाती थी। लकड़ी के पटरों से बराबर की जाती थी। यहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर साथ में आपको दिख रहा होगा जोत कर पटरों से बराबर किया जाता था। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। जोती गई जमीन किससे बराबर किया जाता था? तो लकड़ी की पटरों से बराबर किया जाता था। अगला प्रश्न है कि जर्मनी का मुख्य उद्यम क्या था? तो जर्मनी का जो मुख्य उद्यम था वो साथियों कृषि था। ठीक है। जर्मनी का मुख्य उद्यम क्या था? कृषि था। अगला है कि जंगलों को काटकर नया खेत बनाने में कितने साल लगते थे? कि जंगलों को काटकर नया खेत बनाने में कितने साल लगते थे? तो 1 से 2 साल लगते थे। ठीक है। 1 से 2 साल लगते थे। आप सभी उसमें देखोगे आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में मन क्या है? दोस्तों यहाँ पर मन पूछा है। अगर यहाँ पर पूछ लेता पीपर पात क्या है, पीपर पात, तो आपका राइट आंसर क्या होता? उपमान है। ठीक है। वहीं पर पूछता साथियों कि बताइए मन क्या चीज़ है, वही चीज़ पूछ रहा है मन। ठीक है। तो मन दोस्तों
ये उपमेय है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपमेय इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सरिस अगर पूछता तो दोस्तों ये वाचक शब्द हो जाएगा। क्या है? वाचक। वहीं पर पूछता डोला, तो डोला तो साथियों साधारण धर्म हो जाता। ठीक है, कुछ भी पूछ ले, आपको घबराना नहीं है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है साथियों? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आपको कृष्णदास हैं या वल्लभाचार्य हैं, रामानुजाचार्य या फिर सूरदास? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक जो है कृष्णदास जी हैं। कौन है? कृष्णदास जी हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तन किसने किया था? निराला, धूमिल, आज्ञे, जयशंकर प्रसाद? तो बताएं साथी आप सभी का राइट आंसर क्या होगा। इसका साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आज्ञे जी। अगला प्रश्न है परीक्षा, शतरंज खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, कफन कहानियां के लेखक बताइए आप सभी कौन हैं? तो इसके राइट आंसर दोस्तों प्रेमचंद हो जाएंगे। कौन होगा? प्रेमचंद आपके राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बात करें प्रश्न नंबर 14 की, तो ये गलती से दोस्तों कृष्णदास हो गया था, आपको कर लेना है सूरदास। ठीक है, ये पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हैं वो आपके ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वल्लभाचार्य हो जाएंगे। ठीक है, ना कि कृष्ण हो गए, रामानुजाचार्य नहीं होंगे और सूरदास भी नहीं होंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वल्लभाचार्य। ठीक है, अगला प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किया है, किसने किया है? तो आज्ञे जी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि परीक्षा, शतरंज खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं और कफन कहानियां के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर प्रेमचंद हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला है कि वागार्थ पत्रिका के प्रकाशक कौन है? वागार्थ पत्रिका के प्रकाशक कौन है आपको बताना है। क्या भारतीय भाषा परिषद, केंद्रीय हिंदी संस्था, साहित्य अकादमी या भारतीय संस्कृत संबंध परिषद? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेमतरंगड़ी। दोस्तों साहित्य अकादमी की बात करें तो ये साहित्य अकादमी जो है 1955 से स्टार्ट हुआ था और सर्वप्रथम किसको मिला था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को ही मिला था, हेमतरंगड़ी के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? तो खड़ी बोली दोस्तों मागधी, सौरसैनी, अर्धमागधी, ब्रांचड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौरसैनी से निकली है। इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? उदासीन आकार बहुला दोस्तों आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। क्या बघेली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा? बघेली। अगला प्रश्न, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ठीक है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मूर्धन्य हो जाएगा। अगर का की बात करें वहीं पर का पूछ ले आपसे, ठीक है, का कंठ की अगर कंठ पूछ ले तो का, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, तो कंठ से ये सभी बोले जाते हैं, आपको याद रखना है। दंत से ताथा ना हो जाएगा। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लेखक जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार? क्या भाववाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है? साथ में लेखक जो है वो जातिवाचक है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? भीड़, समूह, झुंड, दल? तो साथियों आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीड़। भीड़ क्या है? ये पुल्लिंग नहीं है, भीड़ हुई। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है। एक वचन शब्द क्या सुदर्शन, घरों, लताओं, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे, इनको हटा दो। दर्शन, नदी, तो दर्शन भी दोस्तों नहीं होगा। एक वचन पूछ रहा है तो एक वचन आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नदी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, लवकुश का भाई है, लवकुश का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक क्या है, कारक है, ठीक है, कौन सा कारक आपको बताना है। संप्रदान, अधिकरण, अपादान, संबंध कारक। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। लवकुश का भाई है तो इसमें क्या होगा, सीधी सी बात है, संबंध, काकी के जिसमें आए संबंध वाचक, ठीक है, हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। क्रिया का मूल रूप क्या है, क्रिया का मूल रूप क्या है, क्या कर्म होगा, क्या व्याकरण होगा, क्या भाषा होगा, क्या धातु होगा। तो बताइए 26 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। दोस्तों क्रिया का मूल रूप जो है वो धातु होगा, क्या होगा, धातु आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। विशेषणों में तुलना के आधार पर जो है कितनी अवस्थाएं होती हैं, क्या 2 होती हैं, 5, 4, 3। तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 होती हैं, ठीक है। मूलावस्था, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था आदि होती हैं, ठीक है, इन्हें 3 होती हैं। अष्टादश पुराण है, इस वाक्य में अष्टादश किस प्रकार का विशेषण है। संख्यावाचक, सर्वनामिक, परिणामवाचक या गुणवाचक। तो साथियों आपको पता होगा इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप सभी ने कर लिया होगा। अगला है, मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य में विशेषण आपको बताइए। मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। बताइए क्या संख्या बिल्कुल नहीं होगा, है ना। और संकेत, क्या संकेत होगा, बिल्कुल नहीं। क्या गुण होगा, बिल्कुल नहीं। जब 3 नहीं होंगे तो चौथा अपने आप हो जाएगा, ठीक है, आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है। विशेषण आपको दोस्तों बताना है। पीले फूल, तो फूल कैसा है दोस्तों, पीले हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीले हो जाएंगे, ठीक है। विशेषण है, फूल की क्या बता रहा है, विशेषण बता रहा है उनका। यथासंभव दूसरों की मदद करो, यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्या रीतवाचक, परिणामवाचक, और बाकी विकल्प यहाँ पर 2 हैं, कालवाचक, स्थानवाचक। तो ये 2 बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यथासंभव दूसरों की मदद करो तो यहाँ पर रीतवाचक होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम क्या है, जीभ, कान, मुख, दांत। तो दंत से क्या बनता है, दांत होता है। कर्ण से कान होता है, जिह्वा से जीभ होता है। पूछ रहा तत्सम शब्द का चयन कीजिए। मुख, मुख किससे बनता है, मुंह से, ठीक है, मुंह, ठीक है। तो ये क्या तत्सम है, ये वही पूछा तत्सम शब्द का चयन करिए, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है, इसका मतलब तत्सम बताना है। गेंद क्या है, तद्भव है। गोरा क्या है, गौरा से गोरा बनता, ठीक है। गोधूम से गेहूं होता है। तो एकादशी मतलब 11 होता है, ठीक है, एकादशी मतलब 11 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, डी हो जाएगा, ठीक है। तद्भव नहीं है, इसका मतलब ये तत्सम है, ठीक है। तो इसका तद्भव क्या होगा, 11 होगा। अगला है 34, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ति के लिए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। डैज और डैज दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्द में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। क्या संधि समास को जोड़कर नए शब्द का निर्माण किया जाता है या क्रिया समाज का। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो एक नए शब्द का दोस्तों क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो एक शब्द का निर्माण हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आपको बताना है। क्या इष्ट, इष्ट या फिर इष्ट या फिर शत? तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बताएं साथी आपका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, इष्ट प्रत्यय लगा हुआ है कनिष्ठ में। वधूतसव का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? तो सभी को शायद पता होगा, ऑप्शन नंबर वधूधन उत्सव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि? तो बताएं आप सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों जगन्नाथ शब्द में बात करें तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, व्यंजन संधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? सर्प का पर्यायवाची को बताना है, क्या होगा। अहि, अभोग, गोकर्ण। साथियों ये सभी हो जाएंगे, क्या होगा, ये सभी हो जाएंगे। सर्प के जो पर्यायवाची हैं ये सभी हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? कनक मतलब क्या होता है साथियों, खजूर होता है, धतूरा होता है, सोना होता है, क्या नहीं होता, छल नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है, विवेक और श्रुति। विवेक और श्रुति लगभग एक ही उम्र के हैं, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा। क्या वशक कह सकते हैं उनको, या फिर मित्र कह सकते हैं उन्हें, या समव्यवस्था कह सकते हैं, समवयस्क लिखा हुआ साथियों, या फिर अभी पूरा कह सकते हैं। तो क्या सकते हैं आप लोग बताना इसका कमेंट में राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताना। तो साथियों क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आगे से कंटिन्यू क्लास चलेंगी। आप लोग कमेंट कर, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मैंने बता ही दिया है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,